सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आप देख रहे हैं लखनऊ दर्पण न्यूज इंडिया की सच्ची अच्छी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। आपको ले चल रहे हैं लखनऊ सरोजनी नगर सैनिक सोसाइटी, जहां पर चुनाव को लेकर चल रही उठापटक। सैनिक सोसाइटी के लोगों द्वारा चल रहा संघर्ष चुनाव पारदर्शिता से कराने के लिए हो रहे हैं एकजुट। साथ में मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, कमिश्नर तथा अन्य समस्त अधिकारियों से मिलकर अपनी सुनाई फरियाद। देखना अब है चुनाव निष्पक्ष होता है या पक्षपात कर लीपापोती कर समझाने का कार्य किया जाता है। आगे देखते रहिए सारा नजारा। आप लोग यहाँ आए हुए हैं और क्या कारण है आने का? एक्चुअली सैनिक स्कूल हाउसिंग सोसाइटी के हम सभी मेंबर हैं। मत देने का अधिकार सबको होता है और उसका चुनाव आदरणीय हमारे बड़े भाई शिव शर्मा और यहाँ जो चुनाव अधिकारी अभिषेक जी ने मिलकर के किसी भी मताधिकारी को बिना बताए, बिना किसी प्रचार प्रसार के चुनाव संपन्न करा दिया। तो क्या मत का अधिकार भी छीन लिया जाएगा? आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह भ्रष्टाचार का निवारण कर रहे हैं और ये सच है, वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जब हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, मेरे अलावा ये सब उन्हीं के वोटर हैं, उसके बावजूद भी ये स्थिति बनी हुई है। तो मुझे तो साथ में आना पड़ा, क्योंकि मत तो हमारा वहीं पे भी जाना है। तो आप जो जिला अधिकारी जी के पास गए तो जिला अधिकारी जी ने क्या आश्वासन दिया? जिला अधिकारी जी ने आश्वस्त किया है कि चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई भी घपला नहीं होगा। उन्होंने तुरंत ही AR साहब से बात की और उन्हें बुलाया भी है और ये भी कहा है कि अभिषेक जी हैं उनको तुरंत पदच्युत करें और दूसरा अधिकारी नामित करें, पुनः चुनाव प्रक्रिया संचालित करें। महोदय जी, जो है चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो है जिला अधिकारी से मिलकर के आप आ रहे हैं। मैं राजेंद्र सिंह, पूर्व पार्षद श्रीनगर से नागरिक हूँ सोसाइटी का जी। और इसके बावजूद में जो वहाँ पर चुनाव हुआ तो गुपचुप तरीके से जैसे 40 साल से होता चला आ रहा था उसी तरह हुआ है और किसी को जानकारी नहीं हुई कि आज चुनाव है। और वो अगर लिस्ट लगाई भी गई है तो केवल 5 घंटे के लिए लगाई गई थी। 12 तारीख को लगाई गई और 5:30 पर वो वापस ले ली गई कि उसी बीच में फार्म भर करके जमा करके चुनाव प्रक्रिया पूरी करके कि फार्म नहीं आए हैं उन्हीं लोगों को नामित कर दिया गया। इसलिए हम लोग जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे और उन्होंने पूर्ण रूप से हमें आश्वस्त किया है कि हम चुनाव अधिकारी को तुरंत हटा करके दूसरे चुनाव अधिकारी हम नियुक्त करेंगे और आपका फ्रेश चुनाव होगा। महोदय जी, सोसाइटी में जो है चुनाव प्रक्रिया चल रही थी तो उसमें क्या क्या अनियमितताएं पाएंगे और आप कहाँ कहाँ गए? सोसाइटी की जो अनियमितताएं ये रही कि जो चुनाव होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था, उसमें पूरी धांधली आदरणीय जो हमारे सचिव हैं शर्मा जी इन्होंने करी, जिसके विरोध में उसको कराने के लिए हम लोग आज सबसे पहले जिलाधिकारी महोदय से हम उनके पास गए, उनसे संज्ञान लिया और उन्होंने हमारी बातों को बड़ी गंभीरता से सुना और इससे संबंधित निर्वाचित अधिकारी को भी उन्होंने फ़ोन करके बुलाया और आप हमको आश्वासन दिया कि इसमें कोई ऐसी अनियमितता नहीं होगी और चुनाव को हम कोशिश करेंगे फिर से कराया जाए। ये उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री आवास गए, जहाँ पर सबको उनके वहाँ पर बैठक जनता दरबार में गए और अपना विज्ञापन उनको भी हमने दे के आए और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम इसमें पूरी आपकी तरफ की ऐसा हो जाए कि जो हमारा वोटिंग अधिकार है वो सबको मिले। इसके बाद उच्च मंडलायुक्त जी रोशन जैकब जी के यहाँ भी गए और उनके यहाँ भी अपना मेमोरेंडम दे के आ गए, रिसीव करा के आ गए। तत्पश्चात हम लोग विकास भवन, इंदिरा भवन गए, इंदिरा नगर, और वहाँ पर भी जाके सब अपनी बातों को
हम लोगों ने उनके समक्ष रखा और उन्होंने भी आश्वासित किया कि ऐसी हाँ कि धरना प्रदर्शन के लिए भी हम लोगों ने कहा कि अगर ऐसा और हमारा जो वोटिंग का अधिकार है उसको न छीना है और सबको जो हमारा अधिकार है उसको, तो उन्होंने भी आश्वस्त किया ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आप लोगों के साथ पूरा न्याय होगा। ऐसा है। जो 40 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं शर्मा जी, इनको ये सब बताया गया कि और उनको इस समय हटाना, हमारा विरोध शर्मा जी से नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारी चुनावी प्रक्रिया है वो पूरी न्याय संगत तरीके से हो, जिससे हर आदमी वोट कर सके और उसको इसका अधिकार होना चाहिए। इन सबके पश्चात महोदय जी इन सबके पश्चात हम लोग ब्लॉक ऑफिस भी गए, वहाँ से पता चल रहा है कि शायद जिला अधिकारी ने निर्वाचन अधिकारी को तलब कर लिया है फाइल से। देखिए अब आगे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि हम लोग उम्मीद के साथ हैं कि हमारा वोटिंग का अधिकार ना छीना जाए, क्योंकि अगर हमें अपना अधिकार नहीं मिला तो मजबूर होकर हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद।